तो चतुर्वेदी जी, बंसल जी, आलोक जी, हम लोग चर्चा शुरू करते हैं। लॉकडाउन के विषय में ही बातचीत है, जो लगातार अलग अलग सेगमेंट से बात कर रहे हैं। जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो दुकानें लगातार बंद हैं, और अभी 17 मई तक मुझे उम्मीद नहीं है कि कहीं भी खुलने के कोई आसार हैं। अच्छा खासा सीजन एक निकल गया, शादी ब्याह का सीजन था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बड़ा सीजन होता है। फिर गर्मियों का सीजन है, एसी कूलर और इन सब की बिक्री का आपका मार्केट रहता है। तो तमाम सारे इम्पैक्ट आ चुके हैं ऑलरेडी, जो कि मार्केट को बुरी तरह, सेगमेंट को प्रभावित कर चुके हैं, सेंटीमेंट हो चुके हैं। बट अभी यदि लॉकडाउन ओपन होता है और लॉकडाउन के बाद में दुकानें खुलती हैं, तो क्या आप लोगों की मांग रहेगी राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, बाजार को लेकर के, बाजार सुधारने को लेकर के क्या आपकी डिमांड्स हैं, क्या होना चाहिए, किस तरह की चीजें, किस तरह की छूट मिलना चाहिए, बैंकों से कोई आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं? तो ये सारी बातें हम करेंगे, और जिससे कि हम अखबार में ये सब पब्लिश कर सकें। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि ये जो भी हम मीटिंग कर रहे हैं, तो ये हम ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं, जिससे कि हम इसको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी चला सकें। तो बंसल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। एक्चुअली अभी सबसे बड़ा जो इशू है वो है कस्टमर को जो है एसी कूलर का डिलीवरी करने का। जी गवर्नमेंट ने जो है वो डोर डिलीवरी अलाउ तो कर दी है, जी लेकिन प्रॉब्लम जो है वो सबसे बड़ी ये आ रही है कि डिलीवरी करें कैसे, क्योंकि डिलीवरी ऑटो अलाउ हो नहीं रहा, उनको रोक लिया जाता जी है जी ना। जी जो बैक ऑफिस वाले हैं उनको रोक लिया जाता है, जी जी वो दिक्कत है। तो जी ये सारी दिक्कतें हैं। दूसरा फिर इंस्टॉलेशन कैसे होगा, जी जी इंस्टॉलेशन नहीं हो पा रहा, इंस्टॉलेशन वाला बंदे को अलाउ नहीं करते, जी वो प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हेलो जी जी, बोलते जाइए, सुनाई दे रहा है जी। जी। तो वो ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अब इसको कैसे मैनेज करा जाए। और कस्टमर भी जो है वो बहुत से कस्टमर अभी चाहते हैं कि हम शोरूम आ जाए, टच एंड फील करना चाहते हैं, तो जी वो अलाउ करते नहीं है शोरूम पे कस्टमर को। हम्म वो भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अब कस्टमर पुलिस वाले जो है ट्रैफिक पुलिस वाले जो है वो आईडी मांगते हैं। अब आईडी कहाँ से दें, वो बोलते हैं कि सर एसडीएम के यहाँ से आईडी हमको दीजिए। एसडीएम क्या जाओ तो एसडीएम के यहाँ से आईडी बनती नहीं है। जी, बंदल जी, और कोई डिमांड ऐसी है जो राज्य सरकार जिसके ऊपर ध्यान दे सकती है? जीएसटी से रिलेटेड बाकी कोई बात है, या बैंक के ब्याज से रिलेटेड कोई मसला है जो आप हाँ रखना चाहते देखिए, हैं अपनी ये बात? जी ये जो प्रॉब्लम थी ये तो अभी इससे रिलेटेड जो गवर्नमेंट ने अभी अलाउ करा था डोर डिलीवरी का, वो जी थी। इसके जी बाद जो है जो गवर्नमेंट से जो हमारी डिमांड है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जी मेन है कि हमको जो हम लोग जो है बैंक से लोन लेके उस पर काम करते हैं, तो जी उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट एटलीस्ट 50% करा जाए। बेवॉप की तो हम बोल नहीं सकते, क्योंकि बेवॉप करना गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी उससे ये अंदाजा लगा लें कि गवर्नमेंट इस वक्त लिकर अलाउ कर रही है, तो उनके पास क्या, उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं उनकी भी, कि वो लिकर बेचने को मजबूर है इस पोजीशन में भी। तो लेकिन कम से कम ये कि इंटरेस्ट जो है 50% जो है वो कर सकते हैं। जी दूसरी चीज, अदर जो टैक्स है, जीएसटी वगैरह है, उसमें उसमें वो हमको रिबेट दे सकते हैं कि जीएसटी जो भी जीएसटी है वो 50% चार्ज करें एजुकेशन में। जी तो दो चीज जो है गवर्नमेंट कर सकती है। जी बाकी एक मुद्दा और आता है रेंट का, लेकिन रेंट का बहुत से लोग बोलते हैं, लेकिन मैं इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि रेंट वो एक चैनल सिस्टम है, एक दूसरे से लिंक है। तो अब वो आज मैं बोलूंगा गवर्नमेंट तो रेंट पे करेगी नहीं, रेंट जो है वो इंडिविजुअली पे करता है आदमी। और मैं अगर जिसको रेंट नहीं दूंगा वो बोलेगा मैंने ईएमआई ले रखी है, वो मैं कैसे पे करूं। तो वो जी रेंट का हम नहीं बोल सकते। मेन तो एक है बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरी चीज ये कि जीएसटी में डिस्काउंट 50% हमको कर दे। जिसपे जी 18 लगता है उस पर 9% चार्ज करे, जिसपे जी 28 लगता है उस पर 14% करे। ऐसा करके वो हमको और सपोर्ट कर सकती है। और दूसरी चीज है कि वो सबसे बड़ी चीज है कि सेल का कोई टाइम फिक्स कर दे, इस ड्यूरेशन में जो है वो सेल कर सकते हो, तो बहुत अच्छा है। जी पंकज जी, जी मैं एक 10 मिनट के लिए अभी एग्जिट हो रहा हूँ, एक दूसरा वीसी है,
मेरी जी टीम से बिल्कुल। विकास है, आपको मतलब जी वो बिल्कुल, असिस्ट ये करने हम के लिए चर्चा जारी मैं फिर से रखेंगे जी। ज्वाइन बैक जी करता हूँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चतुर्वेदी आप जी। जारी रखिए। जी आप आपसे जानना चाहेंगे और क्या इसमें मुद्दा जोड़ा जा सकता है, क्या डिमांड्स की जा सकती हैं, क्या रखा जा सकता है राज्य सरकार के सामने की इन तकलीफों को भोग रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स जो बाजार है, और ये आप करें तो मामला थोड़ा पटरी पे आएगा। जी तो चतुर्वेदी जी। जी सर। जी सर सर मेरा सोचना ऐसा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार के बारे में अपन स्पेशली बात कर रहे हैं जी तो इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार की जो समस्याएं हैं, जैसे हम लोगों का प्रोडक्ट एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, जी वॉशिंग मशीन से, ये सारे बल्कि प्रोडक्ट होते हैं जी जो कोई भी व्यक्ति किसकी डिलीवरी कार में रख के या स्कूटर गाड़ियों पर नहीं दे सकता। जी तो बेसिकली अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स को चालू किया था तो साथ में ट्रांसपोर्टर्स को भी, ऑटो वालों को भी कुछ को परमिशन प्रॉपर तरीके से देनी चाहिए थी। जी हर एरिया में एक दो को भी परमिशन देते तो ये चीज बेहतर होती। बिल्कुल। दूसरी जो समस्या लगती है, अगर अपन फाइनेंस या गवर्नमेंट के सपोर्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड के जो 50% आइटम है उस पर 28% जीएसटी लगता है, जी जो कि ओवरऑल ही बहुत ज्यादा है। तो गवर्नमेंट को कम से कम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड पर जो लगने वाला टैक्स है जीएसटी, उसको जी कुछ मिनिमम स्लैब पर लाना चाहिए, तो उससे बाजार पर असर पड़ेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की पटरी तो उतर चुकी है, जी अब इसको पटरी पे लाना तो इस साल में तो संभव नहीं दिख रहा है। जी क्योंकि लगभग सीजन, अगर आप एसी का सीजन देख लें या कूलर का सीजन देख लें, जो कि 50% कंट्रीब्यूट करता है साल के बिजनेस में, जी वो लगभग चौपट हो चुका है। अब अगर 17 तारीख के बाद लॉकडाउन ओपन भी हो जाता है तो वो कस्टमर का फील नहीं है कि उसको परचेज करने की बहुत ज्यादा ईगरनेस हो, क्योंकि सीजन लगभग जा चुका है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। जी तो ये कुछ डिमांड है कि एक तो ट्रांसपोर्टर्स को थोड़ा सा ईज आउट दिया जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप रोकिए मत, बट एक जेन्युइन बिल, जेन्युइन दुकान का कार्ड देख के तो आप ऑटो वाले को जाने देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कम से कम पुलिस थोड़ा कोऑपरेटिव हो हम्म, कि किस टाइप की डीलिंग है, और जीएसटी के बारे में कुछ किया जा सकता है। एमपी भी चूंकि विद्युत नियामक आयोग मध्य प्रदेश सरकार के काफी कुछ कंट्रोल में आता है, जी तो एटलीस्ट जो बिजली खर्च की गई है, जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं, एटलीस्ट उनका पैसा लिया जाए, जो फिक्स चार्जेस है वो ना लिए जाए। जी बिल्कुल तो ये गवर्नमेंट इन काफी बड़ा तरीकों से सपोर्ट कर सकती है। जी बैंक के ब्याज में भी कुछ कटौती की जरूरत है जी कि जिन लोगों की सीसी लिमिट है और वो बैंक का ब्याज उनका लमसम बैंक लेती है, उसमें कुछ छूट दी जाए। तो जी ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ये कुछ कदम उठाने चाहिए। बिल्कुल। जी आलोक जी आपकी राय लेना चाहेंगे, आलोक गर्ग साहब जी। जी सर, मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी सरकार ने बोला है कि आपको होम डिलीवरी की परमिशन दी, जी किराने की दुकानें, दूसरी एसेंशियल्स दुकानें खुल रही हैं। कूलर फ्रिज का धंधा भी सीजनल धंधा होता है और इसकी तैयारी आदमी जनवरी फरवरी से कर लेता है और हर आदमी के पास कूलर फ्रिज का स्टॉक रहता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमको 2-3 घंटा कुछ भी हमको कूलर फ्रिज की दुकानें खोलने की परमिशन दे, जिसमें हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे, सब कुछ सरकार के हिसाब से करेंगे, पर कम से कम 3-4 घंटे की परमिशन हमें दी जाए, जिससे जो माल हमारे पास रखा है वो माल को हम निकाल सके। नहीं तो साल बिल्कुल भर हमें उस माल को अवेरना पड़े, और उस माल को अवेरने के लिए गोडाउन का खर्चा, फिर हमारा जो पैसा फंसा हुआ है, हर चीज में प्रॉब्लम आएगी। तो कम से कम हमें 3-4 घंटे माल को निकालने की परमिशन। अभी हम थोड़ी सी दुकान खोलते हैं और पुलिस वाले आ जाते हैं, हटाओ जी हटाओ, बंद करो, शटर बंद करो, आपको सिर्फ होम डिलीवरी की परमिशन है, एक आदमी से ज्यादा यहाँ होना नहीं चाहिए, 2 आदमी ज्यादा स्टाफ नहीं होना चाहिए। जबकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, हम दूर दूर लोगों को खड़ा कर रहे हैं, एक एक करके हम इंटर करेंगे लोगों को, पर हमें कम से कम 3 से 4 घंटा रोज दुकान खोलने की परमिशन दी जाए। सेकेंडली, बैंक का इंटरेस्ट, बैंक की लिमिट, जिन जिन दुकानदारों की बैंक की लिमिट है, सरकार को चाहिए कि उस लिमिट में जो भी इंटरेस्ट लग रहा है, उस लिमिट में इंटरेस्ट को कम किया जाए। जिनको रेंट देना है उनके रेंट में कुछ कम किया जाए। इस तरह की मदद हमें चाहिए, क्योंकि और सबसे मेन चीज ऑनलाइन, सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन धंधे से ज्यादा हम लोगों को प्रमोट करे, क्योंकि आज बिल्कुल पूरा धंधा तो वैसे ऑनलाइन ने मार रखा है। तो ऑनलाइन को भी कम प्रमोट करके हम लोगों को प्रमोट करे, क्योंकि हम ही आज मदद कर रहे हैं सरकार की। ऑनलाइन वाला कोई भी आदमी आगे नहीं आया मदद करने के लिए सरकार। तो हमको प्रमोट, थोड़े दिन हमको प्रमोट किया जाए और ऑनलाइन वालों को प्रमोट नहीं किया जाए, और हमें 3 से 4 घंटा दुकान खोलने की परमिशन दी जाए। जी जी। तो नवीन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं और कमल आहूजा जी जुड़ गए हैं अभी। तो
पहले नवीन जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी जैसे कहा जा रहा है कि शादियों का सीजन था तो शादियां टल गई हैं, शादियां पोस्टपोन हो गई हैं और वो बाद में होंगी, जाहिर सी बात है। मगर लोगों के खर्च करने की भी एक क्षमता जो है वो प्रभावित हुई है लॉकडाउन में। तो क्या सरकारों को ऐसा फैसला करना चाहिए कि बैंक से कम ब्याज दर पे लोन मिले लोगों को, जिससे वो शादी ब्याह ठीक से करने पाए? सिद्धार्थ नाहर जी है विराट से। जी 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 जी। आपका जो क्वेश्चन है मतलब रिगार्डिंग गांव और जो उसमें जो अभी शादी ब्याह होते हैं उससे रिलेटेड है। हाँ, एक हम कह सकते हैं कि एक चंक ऑफ बिजनेस है हमारा ये भी, जो कि एक समर सीजन में हम लोग एक टर्नओवर देता है। बट हाँ, कि सरकार को ऐसे कुछ ना कुछ चीज में राहत देना चाहिए ताकि लोगों को और जनता को सपोर्ट मिले और आगे बिजनेस के लिए हेल्पफुल हो सके। तो इस चीज में कम से कम कुछ ना ज्यादा दे पाए तो मिनिमम अमाउंट देना चाहिए ताकि वो अपने काम पूरे सही तरीके से कर सके और जो उनके जिन जिन काम अटके हैं वो सही तरीके से दे सके। और बाकी सभी ने अपनी बात कही दी है कि क्या क्या जहाँ दिक्कत आ रही है हमको इस समय इलेक्ट्रॉनिक्स में, कहाँ कहाँ हमारे रेडल्स आ रहे हैं, सबने अपने माध्यम से कही दिया है ऑलमोस्ट सारी चीजें। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से पहुंचाएंगे ऊपर तक। जी जी। आहूजा जी, आप इसमें और क्या जोड़ना चाहेंगे? क्या तकलीफें हैं और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? आहूजा जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सर। जी हाँ सर। जी बोले आहूजा जी, आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही, माइक अनम्यूट है। जी बोले आप। फाउंटेन का सीलिंग फैन रखा हुआ होगा सीलिंग। जी आहूजा जी बोले, आप, हम लोग सुन रहे हैं आपको। तो सीलिंग रखता हूँ मैं और वो रखता हूँ सुपर ब्रिज देखो बस। आहूजा जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं। नहीं, सुपर ब्रिज देखो भी खत्म है। एक रखा है शायद एक 20। जी रमतानी जी जुड़ गए हमारे साथ में। हेलो जी 20। जी रमतानी जी, इस पे एक्चुअली जी नाम जी जी रूप गुड इवनिंग। कुमार फाउंटेन का डिजाइन वाला कौन सा देखा हाँ है? रूप कुमार रमतानी, गुड इवनिंग। फाउंटेन का जी डिजाइन गुड वाला। इवनिंग। ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं थोड़ा समस्याओं पे, इलेक्ट्रॉनिक्स की और जी बाजार की, और क्या डिमांड हो सकती है। जी आहूजा जी का थोड़ा टेक्निकल एरर आ रहा था, हम सुन नहीं पा रहे हैं। तो आपसे हम जो जानना चाहेंगे कि आप क्या रखना चाहेंगे सरकार के सामने मांगे अपनी। जी जी। देखिए ऐसा है, जैसे सरकार ने घोषणा की है जी EMI में मोरेटोरियम 3 महीने का दे रहे हैं, लेकिन वो 3 महीने के मोरेटोरियम की बजाय भले 6 महीने भी दे, पर अगर इंटरेस्ट जुड़ता जा रहा है तो मोरेटोरियम का प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं है। जी जी जी। अब होम लोन हो, होम लोन हो या किसी का टर्म लोन हो, अगर ये नहीं देना है, लेकिन उसमें अगर मार्च में नहीं दी उसका इंटरेस्ट लगेगा, अप्रैल का लगेगा, मई का लगेगा, तो प्रैक्टिकली मोरेटोरियम का फायदा नहीं है। और मार्च अप्रैल मई तो खत्म हो रहा है, तो 6 महीने का मोरेटोरियम करना चाहिए और उसमें इंटरेस्ट में रिबेट देना चाहिए। एटलीस्ट जितना भी इंटरेस्ट जिसको लग रहा है 50% रिबेट देना चाहिए, क्योंकि मोरेटोरियम का अदरवाइज कोई फायदा ही नहीं है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका दूसरा कहना ये है है कि कि ब्याज पे छूट दी जाए, जो आप ये जो वही तो जरूरी है ना। बिल्कुल। नहीं तो 3 महीने की आपने छूट दे दी, लेकिन मार्च का इंटरेस्ट जुड़ गया आपके बेसिक पे, फिर अप्रैल का जुड़ गया, फिर मई का जुड़ गया, तो वो तो ब्याज पे ब्याज हो गया ना साहब। जी बिल्कुल। तो ऐसे मोरेटोरियम का क्या फायदा है? जी ये तो एक आपने एक्स्ट्रा हमको लोन दे दिया बस, और क्या, तो ब्याज तो लग ही रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो इसको 6 महीने करना चाहिए, क्योंकि मई तो लगभग खत्म हो जाएगा अभी। जी लॉकडाउन 3rd के खुलते खुलते और कुछ थोड़ा बहुत आगे न बढ़ जाए तो मई भी खत्म हो जाएगी। तो इसको करना चाहिए 6 महीने, और दैट इज मिनिमम 50% इंटरेस्ट की रिबेट देना चाहिए। जी जी जी। दूसरा, व्यापारियों की जो सीसी लिमिट है, क्योंकि जो गर्मी के पीरियड का टर्नओवर होता है वो किसी भी व्यापारी का, हमारी ट्रेड का कम से कम 30 से 35% एक्चुअल होता है।
जी जी जी। तो इसलिए ये जो 3 महीने का पीरियड जा रहा है, तो एटलीस्ट 6 महीने जितनी भी जिसकी सीसी लिमिट हो उस पे इंटरेस्ट में रिबेट देना चाहिए बस। जी। तो बेसिक चीजें हैं। और तीसरा, अगर सैलरी के लिए माननीय मोदी साहब कह रहे हैं दीजिए, ठीक है, देना चाहिए, पर अगर 100% सबको सैलरी देंगे तो भैया दुकानदार का क्या होगा? जी बिल्कुल। इसलिए कम से कम कुछ ऐसा करना चाहिए कि 25%, 30%, 35% तक सैलरी दे कि उनका भी काम चले और व्यापारी का भी जेब का थोड़ा सा ख्याल रखें। और फिर पॉइंट अगर आप चाहें तो मैं और बोल सकता हूँ। जी जी बिल्कुल। जैसे बिजली का बिल है, अब मार्च की 21 तारीख से बंद रहा, तो मार्च का जो बिल आएगा एक्चुअल वो ठीक है, लेकिन अप्रैल का और मई का जो एक्चुअल अगर रीडिंग है, रीडिंग तो हुई नहीं क्योंकि चला ही नहीं काम। तो जो मिनिमम बिल वाला है वो कॉलम नहीं होना चाहिए, क्योंकि कितने बड़े बड़े लोड हैं, इतने सारे एसी चलते हैं, तो वो अगर मिनिमम वाला बिल भी देंगे तो महंगा पड़ जाएगा। ये केवल शोरूम्स के लिए बोल रहा हूँ, घर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, जितना रीडिंग का बिल आएगा उसमें कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शोरूम्स के लिए कम से कम बिल जो है वो एक्चुअल रीडिंग का दे, ये खत्म करना चाहिए। जी। बस ये पॉइंट्स है मेनली जी। और अभी तक हमने देखा है कभी भी व्यापारियों के लिए कोई जो है विशेष जो है छूट आई नहीं है। सेकंड पैकेज देंगे वो अप्रैल के शुरू हफ्ते से सुनते आ रहे हैं, पर अभी तक तो आया नहीं है साहब। तो व्यापारी भी देश की लिए निधि है साहब, हम भी असेट हैं हम भी असेट हैं गवर्नमेंट के लिए, ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर के सरकारें समय समय पे मदद बहुत लेती हैं, जब मदद करने की बारी आती है तो मदद करती है या नहीं करती है, बस इसी पे हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे। सुबह की पेस्ट से लेकर के रात तक हर चीज पे तो हम जीएसटी भी दे रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं। जी जी जी। ये सैलरी वाला जो इशू आया इसमें व्यापारियों की तरफ भी गवर्नमेंट ध्यान दे। जी, सैलरी का एक इशू जो आया है इसमें कुछ उद्योगपतियों से हमने बात की थी तो उनका कहना था कि ईएसआई के मार्फत से सरकार इसमें राहत दे, तो ऐसा कुछ जी आपकी भी डिमांड है क्या? नहीं, हम तो जैसे 25 से 30% बिलिंगली देने की इच्छा रख रहे हैं, बाकी अगर सरकार अपनी तरफ से दे तो वो अच्छा है, एम्प्लॉय को बेनिफिट होगा, अच्छी बात है वो। जी जी जी। तो ये हम लोग की अफोर्ड 25-30% तक की तो हो जाएगी। बिल्कुल। और कोई मुद्दा इसमें जोड़ना चाहेंगे बंसल जी? आप हमारे साथ चर्चा में बने रहे लगातार। बाकी तो सब ऑलमोस्ट हो ही गए, वो मेन 2-3 पॉइंट ही हैं जी। ये अब ज्यादा हम भी डिमांड भी नहीं कर सकते गवर्नमेंट से, बस लिमिटेड जो मेन डिमांड है मेरे हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट की है जी। और जो है वो दूसरा जीएसटी में रिबेट की है, और तीसरा जो है कि अगर गवर्नमेंट एक नॉर्म्स बना दे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए या तो आप शोरूम सब खोलें और उसमें जो है टाइम पीरियड फिक्स कर दें, तो वो उसको प्रॉपर जो है ढंग से वो फॉलो हो जाए, तो जिससे सभी को रिबेट मतलब एक राहत मिल जाएगी, वो आई थिंक ठीक रहेगा। अब बाकी जैसा सब बोल रहे हैं ये इधर भोपाल में ये आवाज भी उठ रही है कि जो कंटेनमेंट एरिया है जहाँ पॉजिटिव पेशेंट्स मिले हैं वहाँ उन एरियाज को छोड़ करके जो बाकी एरियाज हैं जो शहर के अंदर के ग्रीन एरियाज कह लीजिए, वहाँ कम से कम जो है मार्केट को ओपन करने की या कुछ घंटे के लिए ओपन करने की डिमांड्स हो रही है। चतुर्वेदी जी, ऐसी कुछ डिमांड इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की है क्या? जी एक मिनट, आप अनम्यूट हैं, एक सेकंड। जी आप बोलिए, अब आवाज सुनाई दे रही है। सर इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड की अगर अपन बात कर रहे हैं तो डिस्पैच के लिए अगर ये रिस्ट्रिक्शन है कि कंटेनमेंट एरिया में नहीं दे सकते हैं, तो देखा जाए तो 75% एरिया ही कंटेनमेंट है। अच्छा। तो ये सारी सावधानी हम लोगों के लिए भी, हमारे स्टाफ के लिए भी और कस्टमर सभी के लिए सावधानी रखने वाला समय है। बट एटलीस्ट अगर एक जेन्युइन बिल लेके अगर किसी ने दुकान खोल के माल डिलीवर किया है तो उसको जेन्युइन माना जाए और उस ऑटो वाले को कम से कम थोड़ी सी कोऑपरेशन दिया जाए
कस्टमर के जाने के लिए। तो ये एक चीज है। बाकी जहां तक मार्केट खोलने का सवाल है, तो अब 17 तारीख के बाद अपन देखते हैं कि क्या स्थिति बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। और शहर की स्थिति देखते हुए ही, कंटेनमेंट देखते हुए ही उस हिसाब से कोई परमिशन दी जाए। बिल्कुल। और देखिए, बेसिकली इट इज ए शो, मतलब शो बिजनेस है। बड़े बड़े शोरूमों की जरूरत इसलिए पड़ती है कि कस्टमर लुक एंड फील चाहता है। आप अगर सोचते हो कि कस्टमर फोन पे बात करके एक 500 लीटर का या 800 लीटर का फ्रिज खरीद लेगा, तो शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर विथ परमिशन अगर कोई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करते हुए शोरूम तक आने की कुछ परमिशन कम से कम कंटेनमेंट एरिया के बाहर मिले। तो इस तरह कुछ तरीके हैं जिससे आप व्यापारी को सपोर्ट कर सकते हो। सर, व्यापारी कभी भीख नहीं मांगता। व्यापारी हमेशा अपनी तरफ से देना ही चाहता है, और सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देता है जी। बट सरकार उस क्षेत्र में व्यापारी को सबसे पीछे छोड़ देती है। शराब की दुकानें खोलने के लिए बहुत जल्दी है, बट बाकी व्यापार की चिंता शायद सरकार को नहीं है, जबकि जीएसटी तो सभी से आना है। जी जी जी। एक मुद्दा और जोड़ना चाहता हूं मैं। ये जो बात आती है कि अभी फसलों का पेमेंट हो रहा है, तो डिमांड ये है बाजार की कि जो किसान हैं उनको कैश पेमेंट किया जाए, सरकार की तरफ से नगद दिया जाए, जिससे कि कैश फ्लो बढ़े बाजार में। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, क्योंकि गांव से बहुत ज्यादा शादियां होंगी जो टल गई हैं, तो कैश फ्लो बढ़ाने के लिए आलोक जी कुछ जोड़ेंगे इसमें, मुद्दा जोड़ना चाहेंगे कि कैश फ्लो कैसे बढ़ाए सरकार? मैं कहना चाहूंगा कि किसानों के पास वैसे भी क्या कमी, किसानों की जमीन है, गेहूं की फसल अच्छी हुई, और अपन बोलते हैं किसान, आज आप हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडों से ज्यादा पैसा है किसानों के पास, कोई कमी नहीं है। सरकार वैसे उनके लिए कितना करती है, उनको अनाज फ्री, उनको बिना ब्याज पे पैसा, सब कुछ है। हम व्यापारियों के लिए सरकार क्या करती है? हम व्यापारियों को सरकार क्या देती है? 1 रुपया नहीं दी, जबकि सरकार को, किसान कोई टैक्स नहीं भरता, सिर्फ सरकार का वोट बैंक है किसान, इसलिए सरकार किसान को देती है। हम लोगों को सरकार की तरफ से 1 रुपए की मदद नहीं मिलती है, ना हमको किसी चीज की छूट मिलती है, जबकि सरकार चलाने के लिए, सरकार के मुलाजिमों के लिए, सबके लिए पैसा सबसे ज्यादा व्यापारी ही भरता है। सरकार, किसान को तो ना ब्याज लगता है, किसान को बिना ब्याज के पैसा मिलता है, और 1000 सुविधाएं मिलती है। किसान को फ्री में गेहूं मिलता है, फ्री में राशन मिलता है। हम व्यापारियों को क्या मिलता है सर? चलिए, नहीं, ये तो गुस्सा आपका जायज है, पर बात हो रही है कि मार्केट कैसे सुधरे। तो अब सिद्धार्थ जी, आपने काफी सारे पॉइंट सुने। सिद्धार्थ जी, और कुछ जोड़ना चाहेंगे बिफोर वी स्टॉप दिस मीटिंग? सर, मैं कहना चाहता हूं कि व्यापारी हर मोमेंट पर टैक्स देता है। अगर व्यापारी बाहर जाके आइसक्रीम भी खाता है ना, तो टैक्स देता है। रोड पे चलता है तो टैक्स देता है। सामान खरीदता है तो टैक्स देता है, बेचता है तो टैक्स देता है। तो अगर आज सरकार का खजाना खाली है, तो व्यापारी ने तो खाली नहीं किया ना, सरकारी लोगों ने खाली किया, सरकार के मंत्रियों ने किया, पुरानी सरकारों ने किया। तो उसका जो कंपनसेशन है, उसका खामियाजा व्यापारी क्यों भुगतता है हर बार? जो आप मेरे टैक्स का पैसा या जीएसटी का। सिद्धार्थ जी, एक फाइनल वर्डिक्ट आपका, और कुछ मुद्दा, क्योंकि काफी चर्चा हम कर चुके हैं। सर, इसमें हम तो आखिर में ये बोलना चाहूंगा कि सरकार 2 चीजें बोल रही है। आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप अपना काम करिए। कहीं आप अगर किराने की दुकान पे हम जाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। कोई और अदर एक्टिविटीज है, वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का बोलते हैं। और दूसरी चीज, हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं, तो आपको हम होम डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम होम डिलीवरी का ऑप्शन दे रहे हैं। और वहीं एक और रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कंटेमिनेंट एरिया में हमको नहीं देना है। तो एटलीस्ट बात हो जाती है कि हम लोगों को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड वे में हमारा बिजनेस करना है, जो कि हमारे लिए, अगर हम अभी 3 दिन पहले भी चालू कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि इतना रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ तो वो इतना हमारे कस्टमर को भी मतलब लेने में परेशानी आ रही है, डिलीवरी होने में भी परेशानी आ रही है, और हमको भी बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर एक मॉडल अपन देखें छत्तीसगढ़ का, जो डेज वाइज फिक्स कर दिया है, तो जैसा अगर हमको कर दें मंडे टू वेडनेसडे, तो 3 दिन इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट खुलना है, तो उसमें हमारे लिए भी अच्छा रहेगा और सरकार के लिए भी अच्छा रहेगा। उनको इसमें रेवेन्यू भी अच्छा मिल जाएगा, कस्टमर्स के लिए भी सही रहेगा, ताकि उनको प्रोडक्ट सही से देखने को मिल सके और चॉइस करने को मिल सके। और हम उस चीज का ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का, प्लस साथ में कोविड प्रिकॉशंस का। बस इसी के साथ में अंत करूंगा मेरा।
जी, काफी सारे मुद्दों पे बात हुई। होम डिलीवरी का आप लोगों ने इशू उठाया, जीएसटी की बात आई, जो 28% है उसको कम किया जाए। आपके कंटेनमेंट एरियाज में सेफली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आई। बिजली खर्च की हमने बात की कि बिजली खर्च जो है वो उस पर फिक्स चार्ज माफ किया जाए। एक परमिशन की बात आई, कम 4 घंटे या तो खोलने की परमिशन दी जाए, या छत्तीसगढ़ की तरह से दिन में एक दिन फिक्स कर दें, 2 दिन फिक्स कर दें हफ्ते के। तो काफी मुद्दे निकल करके आए हैं और आप सभी ने हमें समय दिया, क्योंकि यही एक जरिया है जिससे हम बातचीत कर सकते हैं आपसे, क्योंकि लॉकडाउन में आपसे परस्पर मिलने की परमिशन है नहीं। तो आप सबका हमने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चतुर्वेदी जी, आलोक जी, बंसल जी, रमदानी जी और सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पंकज जी, थैंक यू सो मच। ओके।